शुरुआत के समय और ज्यादा हावी हो जाती है। अपने खास मेहमानों के साथ स्कूलों की मनमानी जरूरी समाधान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हर बार फिर हावी दिखाई देती है। किताबों की कीमत से लेकर स्कूल के यूनिफॉर्म तक प्राइवेट स्कूलों की रेट लिस्ट आसमान छूने लगती है। साल दर साल स्कूलों की मनमानी का बढ़ता बोझ उठाना अभिभावकों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग सख्ती बरतने के मूड में है। इस बार स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में नया सेशन शुरू हो रहा है, जहां पर हर बारी देखा जाता था कि स्कूलों की ओर से एडमिशन फीस ली जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ली जाती थी। और अगर हम बात करें ड्रेस की, बुक्स की, हर बार जो है वो स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एक निजी स्कूल में, जहाँ पर आपको बता दें कि इस बार जो है शिक्षा विभाग की पूरी नज़र रहने वाली है स्कूलों पर। क्योंकि अगर देखा जाए, कहा जाता था कि हर बार स्कूल जो है बेहद ज़्यादा फीस लिया करते थे, एडमिशन फीस के नाम पर, बुक्स के नाम पर। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी भी होती थी। लेकिन इस बार जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी ऐसे मनमानी करता है तो कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नंबर जारी करना होगा, जहां पर पेरेंट्स जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उन चीज़ को जो अपनी बातचीत रख सकते हैं। और ऐसे में बुक जो बैग होता है, बैग्स का भार जो है वो बच्चों के क्लास के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बच्चा कोई छठी क्लास का है तो उसको ऊपर जो इतना ज़्यादा भार डाल दिया जाए, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं परेशानी उन तमाम माँ बाप के लिए भी होती है, पेरेंट्स के लिए होती है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ों में रहते हैं कि एडमिशन की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा उनसे मांगी जाती है। बुक्स जो उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यहीं से, यानी कि स्कूलों से ही बुक्स लेनी होगी, उसके अलावा आप कहीं बाहर से नहीं ली जाती। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र जो है इस बार प्राइवेट स्कूल पर रहने वाले। और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जरूर दे दिए गए कि आप एक नंबर अपना जारी करें, ताकि अगर किसी भी पेरेंट को कोई परेशानी होती है तो वो उस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत जरूर दे सकता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए खुद शिक्षा मंत्री ने भी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दे दी है। कल ही सबको आदेश जारी किया है और कहा है सख्ती के साथ कि देखिए कोई भी स्कूल संचालक, फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोई भी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा कि मेरे स्कूल से बुक्स खरीदें और मैं जो कहूँ वही खरीदे। भाई आपने पढ़ाना और बच्चों ने पढ़ना। किताबें एनसीईआरटी की चाहे दूसरी चाहे लोकल बुक वो है पब्लिशर है वो छापे, कोई भी छप रहा है, मगर उसका एक रेट है। स्कूल का संचालक प्रेशर ना करे बच्चों पे, और जो माँ बाप को जहाँ से उचित लगता है वहाँ से बुक ले। मैं तो ड्रेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास भी एक शिकायत आई कि बाहर 300 रुपये में वो कमीज मिल रही है, अंदर वो 1200 रुपये में दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई अब से वर्दी की भी बात है तो वो कहीं से भी सिलवाएं। आपके स्कूल में जो वर्दी आपने लगाई वो बच्चा पहन के आएगा, मगर उनको आप फोर्स मत करिए। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यमों से। मगर अगर किसी ने भी इसमें कोई मेरे को शिकायत मिली तो उसको बख्शूंगा नहीं, ये भी तय। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक निर्देश भी जारी किए हैं, जिसकी अनदेखी होने पर कार्रवाई का डर भी दिखाया गया। शिक्षा विभाग के निर्देश, एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें अनिवार्य, यूनिफॉर्म में ना हो बार बार बदलाव, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए किया जाए प्रोत्साहित, अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर न करें, कक्षा 1 से 2 के बच्चे का बैग 1.5 किलो से ज्यादा ना हो, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए, विभाग की सख्त चेतावनी। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग को सख्ती बरतनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल अलग अलग तरीकों से अभिभावकों की जेब पर महंगी फीस की कैंची चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
देखिए, आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने वो तमाम बिंदुओं के ऊपर आपको वो तमाम चीजें बताई, जानकारी दी कि किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है वो लगातार अभिभावकों के ऊपर प्रेशर बनाता है और शिक्षा विभाग भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा एक्टिव है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, उससे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कैलाश शर्मा, सचिव अभिभावक एकता मंच जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राम अवतार शर्मा जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता कैथल से वीरेंद्र पुरी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत कैलाश शर्मा जी आपसे करूंगी। अभिभावकों के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला जाता है? स्कूल में हम लोग बच्चों को भेजते हैं अपनी मनोकामना के अनुसार ताकि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। प्राइवेट स्कूलों में हम उनको इसीलिए भेजते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल लगातार इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं? देखिए मैडम, पहली बार हमने किसी शिक्षा मंत्री को ऐसे कार्य करते हुए देखा है जो इस साल वो प्राइवेट स्कूल की मनमानी के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सभी किताब कॉपी के जो सेट है महंगे, प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें सब खरीदी जा चुकी है, पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो अब किताब कॉपी का मसला तो रहा ही नहीं। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे जांचें कि स्कूल वालों ने प्राइवेट प्रकाशकों की किताब खरीदवाई है और उसका वजन बढ़ाया है। इसका एकमात्र साधन यही है कि शिक्षा विभाग की टीम, डीसीए कोई सभी स्कूलों में जाए और पोर्टेबल एक जो धर्म कांटा होता है उससे उसका वजन नापे और अगर ज्यादा मिलता है तो कार्रवाई करे। दूसरा, उसके अंदर जो किताब रखी हुई है उनको भी देखे कि वो प्राइवेट प्रकाशकों की है। हमने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद से बात की तो उन्होंने कहा जी एक पहले सबूत लाओ। हमारे सबूत तो बस्तों पे बैग के अंदर रखा हुआ है। तो उन्होंने कार्रवाई के नाम पे सिर्फ हरियाणा बोर्ड के 2 स्कूलों पे गए, छोटे स्कूलों में। हमने कहा सीबीएसई के जो नामी गिरामी स्कूल है सबसे ज्यादा तो उन्होंने मनमानी की है, आप उनके पास जाओ, उनके अंदर जाओ। कह रहे जी वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, ये हालत है जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग की। तो मैडम ऐसे में शिक्षा मंत्री की जो निर्देश है उनका पालन कैसे हो सकता है जब नीचे के अधिकारी ही जो है इस मनमानी को बढ़ावा दे रहे हैं? जी ठीक है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पिछली बार भी डिबेट हुई थी, मैंने भाजपा के जो प्रवक्ता जी आए थे उनसे मैंने एक निवेदन किया था कि हाना साहब की नजर में 2-3 बातें डाल दें। एक तो यही जो मैंने कहा कि भाई असली पहचान तो तभी होगी जब वो स्कूलों में जाके चेकिंग करे, खासकर सीबीएसई वाले। मैं अभी भी कह रहा हूँ हरियाणा बोर्ड के जो प्राइवेट स्कूल है वो कम मनमानी कर रहे हैं, सीबीएसई के ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन किया सर कि शिक्षा नीति में एक प्रावधान है कि जो स्कूल फार्म 6 नहीं भरेगा या गलत भरेगा तो वो फीस नहीं बढ़ा सकता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप पता लगा लीजिए पिछले 3 साल से प्राइवेट स्कूल खासकर सीबीएसई वाले फार्म 6 नहीं भर रहे, उसके बावजूद भी मनमानी फीस बढ़ा रहे। तो ये तो जांच का विषय है, आप पता लगा सकते हो। तो ये 2 बात मैं आपके माध्यम से उन्हें शिक्षा मंत्री से कह रहा हूँ, एक तो स्कूलों में जाकर के बस्तों की चेकिंग करें, किताबों की चेकिंग करें। दूसरा, ये पता लगाए कि स्कूलों ने फार्म 6 जमा नहीं कराया और नहीं कराया तो जिन्होंने उन्होंने फीस बढ़ाई है तो उसको वापस कराया। ये मेरा निवेदन है। ठीक है कैलाश शर्मा जी। राम अवतार शर्मा जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यानी कि जब बच्चे वहां पर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको एक मंदिर की तरह देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से स्कूल्स यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, एक बिजनेस बना के रख दिया है। जैसे कि अभी कैलाश जी ने एक बात कही, फार्म 6 की बात करूंगा मैं पहले तो जी। हरियाणा का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो फार्म 6 ना भरता हो। जब उसमें वो जो फीस बढ़ाता है उसको दर्शानी पड़ती है। और सरकार के जितने भी स्कूल है, चाहे सीबीएसई का स्कूल है, चाहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड है, सभी स्कूल पोर्टल MIS पोर्टल बने हुए हैं। अगर कोई स्कूल फार्म 6 नहीं भरता तो MIS पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कैलाश जी जानकारी दुरुस्त कर ले अपनी कि MIS पोर्टल के माध्यम से सभी स्कूलों का डाटा सरकार के पास है और अधिकारियों को पता है कि इस फार्म नंबर 6 भरते हैं सभी स्कूल हरियाणा प्रदेश की। रही बात किताबों की और ड्रेस की, तो देखो हरियाणा में 60% 80% बजट स्कूल हैं जो कोशिश करते हैं कि हरियाणा का बच्चा पढ़े, हरियाणा का बच्चा आगे बढ़े। और वो एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध होती है तो कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें हम लगाएं। मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से सरकार से भी है
जो ये बातें आती है कि ड्रेस के पैसे, किताबों के पैसे, ये जो स्कूल अनऑथोराइज स्कूल जो चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, एक बहुत बड़ा ये रैकेट है। एकेडमी नाम, एकेडमी बोल के, और अनरिकॉग्नाइज जो स्कूल, प्ले स्कूल के नाम से, जो अपने घरों के बाहर 2-2 कमरों में, 3-3 कमरों में बोर्ड लगा रखे हैं। इस प्रकार की जो दुकानें हैं, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, जिनका काम ही पैसा लूटना खसूटना, एक मोटे पैकेज के द्वारा वो बच्चों से फीस लेते हैं। और एक केंद्र की सरकार ने कानून बनाया, उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि 16 साल तक का स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढने के लिए भट्टों पे जाती है, और जहां भी बच्चे होते वहां जाती है। दूसरी तरफ सरकार के अधिकारियों के बिल्कुल सामने ये तरह तरह के प्रलोभन देकर एकेडमी जो चल रही है, प्ले स्कूल जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए तो ये जो बाजारीकरण है, शिक्षा का जो व्यापारीकरण है, वो बंद हो जाएगा। और हरियाणा के जो रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सरकार के मापदंडों को पूरा करते हुए, सरकार के नियमों को फॉलो करते हुए, और वो स्कूल चलते हैं। जो इलीगल हैं, जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, हमें तो, हमारे ऊपर तो सारे नियम लागू है, परंतु जरूरत है ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो बिना मान्यता के गली में, मोहल्ले में बोर्ड लगा रखे। और ये एकेडमी है जो बच्चों का शोषण करती है, जो मोटी फीस लेती है, तरह तरह के प्रलोभन पेरेंट्स को दिखाती है, इस प्रकार के उन पे कार्रवाई हो तो ये जो बाजारीकरण है रुक सकता है। निश्चित तौर पर राम अवतार जी, यहाँ पर तमाम चीजों के ऊपर जिस तरीके से स्कूल मनमानी करते हैं, कई सारी इसके अंदर चीजें हैं। पूरे हफ्ते भर हमने दर्शकों से भी बातचीत करी, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर तरह तरह की चीजों की डिमांड स्कूल्स के द्वारा की जाती है। जब वो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इस तरीके से अभिभावकों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। कभी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों के नाम पर डिमांड कर दी जाती है। मैडम, मैं बधाई देता हूं इंडिया न्यूज हरियाणा को, एक संवेदनशील मुद्दे पे हर समय ये जागरूक रहते हैं और डिबेट भी करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा जो भी ये हमारी पेरेंट्स की डिमांड होती है, हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, हरियाणा के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाना हमारी मजबूरी है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स बड़ा जागरूक है, पेरेंट्स चाहता है हमारा बच्चा डांस में भी पार्टिसिपेट करे, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करे, हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। तो ये स्कूल प्रशासन की मजबूरी हो जाती है कि पेरेंट्स की डिमांड के ऊपर ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। और इसमें कोई फीस, एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हम, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। और एक बार जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों को देना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों ने हरियाणा के गरीब बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हरियाणा की भाजपा सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू किया है, सरकार का स्वागत करते हैं इस कदम का। और बड़े उत्साह से हम हरियाणा के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हरियाणा के प्राइवेट स्कूल तैयार हैं। और 70% स्कूलों ने अपनी सीटें दर्शा दी हैं। 30% किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रहते हैं, वो भी हरियाणा राम अवतार जी, मैं आपकी बात मान रही हूं कि कुछ स्कूल्स होते हैं जो तमाम चीजों को मानते हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये तमाम जो लोग हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। हमने पूरे हफ्ते भर हल्ला बोल में उनसे बातचीत करी, उनकी समस्याओं को जाना, उस दौरान उन्होंने बातचीत करी। कैलाश शर्मा जी, मैं आपके पास भी यहाँ पर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करती हूँ। वीरेंद्र, लगातार जो प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि शिक्षा विभाग भी उनके ऊपर चाबुक चलाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार उनके ऊपर एक्शन लेने की भी तैयारी में शिक्षा विभाग है और लेते हुए भी नजर आता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर? क्योंकि कल भी एक खबर आई थी कि टीमों को गठित किया जाएगा जो कि स्कूलों में जाएंगी, जांच करेंगी। वो लगातार नजर आता है, लेकिन क्या वो चीजें इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों कैथल की अगर बात करो, 38 ऐसे स्कूलों की लिस्ट जारी की गई थी जिनके पास कोई मान्यता जिले में नहीं है। तो उसके बाद एक जो स्कूल है उसके ऊपर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन वो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखाने में कामयाब नहीं हुए थे। इसके बाद अगर बुक्स की बात करें, SCERT और NCERT की बुक्स को लेकर कैथल की DC प्रीति ने एक आदेश भी जारी किए थे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें निजी पब्लिशरों की जो बुक है वो लगवाई जाती है। जिसके बाद उन्होंने आदेश जारी किए थे कि
जो एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित जो बुक हैं वो ही लगवाएं। बाकायदा शहर में निजी पब्लिशर और प्राइवेट स्कूल वो मिलकर एक दो दुकानें हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वहीं से बुक लेनी, और मोटी रकम हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे से वो वसूल करते हैं। इसके अलावा एक चीज और थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक आदेश जारी किए थे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों के बैग जो है काफी हैवी होते हैं, काफी भारी होते हैं। 9वीं या 10वीं का बच्चा जो है उसके बैग का वजन जो है वो 5 किलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के ही बैग वो 5 किलो से यानी 7-8 किलो नजर आए थे। बच्चे का वजन जो 18 किलो है और बैग का वजन 12 किलो है। कहीं ना कहीं अभिभावक निजी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक बोलते भी नजर आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर बोला भी था। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी है, कैथल की डीसी है, शिक्षा विभाग के अधिकारी है, वो कार्रवाई तो जरूर करते हैं, आदेश जरूर देते हैं, लेकिन वो कितना इंप्लीमेंट हो पाते हैं, क्या वो उनके जो प्राइवेट स्कूल है वो कितना अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हमें धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उनकी मनमानी लगातार ऐसी ही रहती है, खबरें ऐसे ही चलती है, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं होती, सिर्फ आदेश जारी होते हैं। जी, निश्चित तौर पर यानी कि शिक्षा विभाग तो यहाँ पर तमाम तरह की सख्ती बरतता है, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आता है। कैलाश शर्मा जी, इसका समाधान क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 6 से 7 साल होती है, उनके बैगों का बोझ इतना ज्यादा होता है, पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि आपको इसी पब्लिशर के पास जाकर किताबें खरीदनी है, आपको यही किताबें खरीदनी है, आपको यही काम करना है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके सपने इतने बड़े हैं आने वाले फ्यूचर में, आखिरकार इस पूरी समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए मैडम जी, आपने खुद ही सच्चाई बयान कर दी कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बैग भारी होते हैं। प्रमाण की जरूरत क्या है? मैं मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की मंशा पे शक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो आदेश दे दिए। लेकिन एक बताइए कि मार्च में ही सब किताबें खरीद ली गई हैं और सारी पढ़ाई भी 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, तो अब ये जो आदेश जो कमेटी पे कमेटी बन रही है कि जाइए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका औचित्य क्या है? उसका औचित्य अगर मानव शिक्षा मंत्री वास्तव में ये चेक करना चाहते हैं कि इन्होंने मनमानी की है, तो एकमात्र सीधा सा उपाय है जो मैंने बताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी, डीसी या कोई और भी बड़ा अधिकारी स्कूलों में जाएंगे तो सही, लेकिन हरियाणा बोर्ड के छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्ले में जाएंगे, लेकिन सीबीएसई के जो ब्रांडेड स्कूल है नामी एपीजे, एमबीएन, मॉडर्न रचना और भी बतेरे जो स्कूल है, उनमें तो जिला शिक्षा अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है कि वो गेट पे अंदर चला जाए। ये एक ऐसी विडंबना है इनके जिला शिक्षा अधिकारी को पावर दी गई है, उसके बाद भी चेकिंग नहीं होती है। अब पढ़ाई शुरू हो गई, आज भी। लेकिन कैलाश शर्मा जी, जो लोग मिडिल क्लास होते हैं वो बड़े बड़े हाईफाई स्कूलों में लोगों को नहीं, बच्चों को अपने एडमिशन नहीं दिला पाते। मैं मान रही हूँ आपकी बात, यहाँ पर सीबीएसई स्कूलों की आप जांच निश्चित तौर पर भी होगी, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल जो कि मनमानी सबसे ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर भी तो सख्ती जरूरी है ना? मैडम जी, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, रामोतार जी तो बोलेंगे, लेकिन आज भी कह रहा हूँ जितने भी छोटे स्कूल हरियाणा बोर्ड के हैं वो कम मनमानी कर रहे हैं। ये ज्यादातर ब्रांडेड जो सीबीएसई के स्कूल है। और एक बात और बता देता हूं, हरियाणा में 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एचएसबी हुडा विभाग की रियायती जमीन 99 साल के पट्टे पे दी है, वो सबसे ज्यादा मनमानी करते हैं। मैडम जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटे स्कूलों में इतनी मनमानी नहीं है। कैलाश शर्मा जी, यहाँ पर निश्चित तौर पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी शिक्षा विभाग के द्वारा। राम अवतार शर्मा जी, मैं आपका यहाँ पर रुक करूंगी। फाइनल कॉमेंट, समाधान कैसे समस्या का होगा? अभिभावकों के ऊपर इतना प्रेशर कब खत्म होगा? मैडम देखिए, स्कूल 3 तरह के स्कूल हैं। जैसे क्लास ने बताया कि 5% 7% बड़े स्कूलों की जो कंपनीज के स्कूल हैं उनकी बात कर रहे हैं, और मैं हरियाणा के 80% स्कूलों की बात कर रहा हूं जो बजट स्कूल है, जो कम से कम फीस में एनसीईआरटी की बुक्स लगा करके और कम से कम बच्चों आप 5% वालों को क्या बोलना चाहते हो? एक बार रामअवतार शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने लिया, क्योंकि ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये मुद्दा बहस का नहीं है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। चलो बोलिए। मैडम, मैं बड़े संवेदनशीलता के साथ आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, हरियाणा की सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोटा सीकर जैसी घटनाएं हुई, बच्चों को सुसाइड करना पड़ा, ये बच्चों की नींव मजबूत होगी। हरियाणा के जब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेनी होती है
तो बड़े उसके मापदंड है, बड़े उसके पैमाने हैं, उनको पूरा करके ये मान्यता मिलती है। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि हरियाणा का 80% स्कूल जो है बहुत अच्छे से हरियाणा प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये 5-4% जो मैंने बताया है, ये जो एकेडमी है और जो ये प्ले स्कूल है गली मोहल्ले में, वो प्ले स्कूल कहां से आ गए? ठीक है रामअवतार शर्मा जी, ठीक है कैलाश शर्मा जी, ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये मुद्दा बहस का बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दा चर्चा का है कि किस तरीके से उनके ऊपर से प्रेशर को हटाया जाए। ठीक है, मैंने आप दोनों की बात यहाँ पर सुनी है। एक बार मैं वीरेंद्र का भी रुख करूंगी। वीरेंद्र, धरातल पर जो चीजें नहीं हो रही हैं उनको अमल में लाए जाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग सतर्क तो बना ही हुआ है, अभिभावकों के ऊपर से प्रेशर भी जल्दी खत्म हो सकते की उम्मीद यहाँ पर? देखिए सगुन, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो आदेश आते हैं, जैसा कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि जो आदेश आते हैं, जब सारी किताबें खरीद ली गई, जब स्कूलों में एडमिशन हो गए, उसके बाद आदेश आते, कहीं ना कहीं ये खामी जरूर है कि ऊपर से आदेश जो आते हैं वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं उनमें देर हो चुकी होती है, या फिर ये कहें कि वो आदेश जो देरी से आते हैं। तो जब तक सारा मामला जो है निपट चुका होता है, क्योंकि स्कूल में जो किताबें हैं वो बच्चे वो खरीद चुके होते हैं, एडमिशन हो चुके होते हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंप्लीमेंट हो चुकी होती है, तो कहीं ना कहीं एक ये खामी है। यानी कि जो फैसले थोड़ी देर बाद लिए जाते हैं, उन फैसलों को अगर पहले लिया जाए तो जो प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर बनता है वो काफी ज्यादा कम हो सकता है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कम से कम मनमानी करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और रामअवतार शर्मा जी आपका भी हमारे साथ बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जिस तरीके से प्रदेश में जारी है उसके ऊपर शिक्षा विभाग लगातार चाबुक चला रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर बनता है वो कब यहां पर खत्म होगा, क्योंकि जो फैसले थोड़ी देरी से लिए जाते हैं, अगर वो फैसले पहले ले लिए जाएं तो शायद ये स्थिति यहां पर बनती हुई नजर नहीं आए। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।